आप सभी श्रोता को मैथिलानी स्वर में स्वागत है। आप सभी के लिए मिथिलांचल के प्रसिद्ध पारंपरिक पर्व त्योहार के साथ साथ खेल है जिसका नाम है सामा चकेवा खेल। मिथिलांचल में उसको पर्व नहीं, त्योहार नहीं, सामा चकेवा खेल के नाम से जाना जाता है। और सामा चकेवा का मूर्त रूप देकर के खेल खेला जाता है। जब महिलाएं अपने कामों से निवृत्त होकर रात में डाला में सजा करके सामा को लेकर के घर से बाहर निकल कर जाती है और तब सामा चकेवा का खेल खेलती है समूह में। और महिलाओं के साथ सभी घर आंगन से निकलती है महिला लोग। पहले तो यही होता था, अब उसमें कमी आते जा रहा है क्योंकि हमारी नई पीढ़ी पारंपरिक जितने भी हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है पर्व त्योहार, उससे दूरी बनाते जा रहा है। अभी भी जो पुराने लोग हैं उनको इनसे प्रेम है और वह अपने संस्कृति से अपने आप को जोड़ करके रखी हुई है। और हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसीलिए आग्रह है पूरे मिथिलांचल के लोगों से जो अपने नई पीढ़ी को अवश्य इनमें जो इस सामा चकेवा खेल से जोड़ने का काम करें। और जितने भी पारंपरिक काम है उससे अपने बच्चे को अवश्य जोड़े, क्योंकि उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है, उससे कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज मैं इसी सामा चकेवा खेल के पीछे की कहानी को लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कोई ऐसा पर्व हो, त्योहार हो, उसके बारे में जब हम लोग को जानकारी रहती है तो हम उस पर्व त्योहार को पूरे आस्था के साथ मनाते हैं। तो आए जाने सामा चकेवा खेल के पीछे की कहानी क्या है। यह भी हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ कहानी है। जैसे सीता रामायण महाभारत से द्रौपदी, उसी प्रकार ये सामा चकेवा से ये सांब नाम की महिलाएं से जुड़ा हुआ है। जैसे सीता को वनवास मिला, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उससे महाभारत प्रख्यात हुआ, उसी प्रकार यह सांब को भी एक तरह से वनवास ही हुआ। और इसी घटना से यह पर्व जुड़ा हुआ है। तो जानते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है। तो सबसे पहली बात, सामा और चकेवा अभ्रंश नाम है सामा चकेवा, लेकिन सांब और चकवा उसका शुद्ध नाम है। यह दोनों भगवान कृष्ण के पुत्र और पुत्री थे। एक बार की बात है, सांब जब बड़ी हो गई तो अपने सहेलियों के साथ आजाद घूमती थी, फिरती थी, खेलती थी, धूपती थी। समाज के किसी व्यक्ति को यह बात अच्छा नहीं लगा और वह भगवान कृष्ण से आकर के एक बार शिकायत किए, जो आपकी पुत्री बदचलन है, यह किसी गैर मर्दों के साथ में व्यभिचार करती है। इस बात को सुन करके भगवान कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ और भगवान कृष्ण ने अपनी पुत्री सांब को श्राप दे दिए और बोले जो तुम पक्षी हो जाओ और वन में वास करो। सांब श्रापित होकर के कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन उसे जब श्राप मिला तो वह अपने आप को स्वीकार करके और पक्षी रूप में जंगल चली गई। जब उनके भाई चकवा घर पर आए तो उन्हें पता चला जो सांब को श्रापित करके पिताजी जंगल भेज दिए हैं। चकवा को बहुत दुख हुआ और वह उपाय सोचने लगा जो हमारी बहन इस श्राप से कैसे मुक्ति पाएगी, इसका क्या उपाय है। पिताजी जाने अनजाने में बिना कुछ पता लगाए हमारी बहन को श्रापित कर दिए, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी सांब को, इसका उपाय वह सोचने लगा। अपने पिताजी से भगवान कृष्ण से बोले, पिताजी आपने तो श्रापित कर दिए सांब को, लेकिन उसका मुक्ति का क्या उपाय है सो बताएं, वह तो निर्दोष है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं,
जो अगर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया जाए तप के माध्यम से, तो उन्हें इस पक्षी योनि से मुक्ति मिलेगी। तब चकवा ने 14 वर्ष तक घोर तपस्या किए और उसके बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तब उनसे वरदान के रूप में यही मांगे, चकवा जो हमारी बहन जो सांब है उसको पक्षी योनि से मुक्ति दिया जाए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके सांब को पक्षी योनि से मुक्ति दिए। उसके बाद जब 14 वर्ष तक जंगल में रहे सांब, उसी समय अनेकों प्रकार की विपत्ति उन पर आई। जब वह वृंदावन में थी तो किसी दुष्ट ने आकर के जुगलपनी की, उसी प्रकार किसी दुष्ट ने जाकर के उस वृंदावन में आग लगा दिया जिससे कि सांब जल करके भस्म हो जाए। जब यह बात चकवा को पता चला तो चकवा ने जाकर के वृंदावन की आग को बुझाई और अपनी बहन की सुरक्षा की। यह पर्व भाई बहन का पर्व है, जैसे भ्रातृ द्वितीया, रक्षाबंधन, उसी प्रकार यह सामा चकेवा भी भाई बहन का पर्व है और इसे अवश्य मनाना चाहिए, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। जब जंगल से सांब को लाए श्राप मुक्ति करा करके चकवा, तो कार्तिक मास के पंचमी दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। हम आप देखते हैं जो छठ पर्व जो होता है, छठ पूजा, उसके खरना दिन से सामा चकेवा का खेल शुरू हो जाता है और पूर्णिमा दिन सामा भस जाती है। तो जब वह जंगल से पक्षी योनि से मुक्ति होकर आई तो उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि था और उस पंचमी के बाद जब जिस दिन देवोत्थान एकादशी होता है, उस दिन से हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, हम आप देखते हैं उस दिन से शुभ काम शुरू हो जाता है। तो सांब को घर पर लाने के बाद उनका शादी कर दिया गया देवोत्थान के दिन और उनको ससुराल भेज दिया गया सांब को। और चकवा इन बात से खुश नहीं थे जो हमारी बहन नाहक में बिना कुछ गलती किए 14 वर्ष वन को काटी, तो उस व्यक्ति को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तब उन्होंने सभा बुलाई और उसमें उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने चुगलपनी किया था। उसको फैसला यही दिया गया समाज के द्वारा, जो जिस व्यक्ति ने ऐसा गलती किया उसको सजा दिया जाए तो उसको गधा पर बैठा करके काड़ी चून लगा करके दाढ़ी मोछ में आग लगा करके और समाज निकाला दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। हम आप भी देखते हैं जब हम माता बहनें सामा चकेवा खेलते हैं तो उसमें एक चुगला का भी प्रतिमा बनाते हैं और उसका मूछ दाढ़ी में आग लगा करके जलाते हैं, उसको गाड़ी पढ़ते हैं। एक वृंदावन का प्रतिमा बनाते हैं, उसमें भी आग लगा करके जलाते हैं और गाना गाते हैं। आगे चल कर के आपको इसी चैनल पर सभी तरह के गाना मिलेंगे, आपको चुगला का गाड़ी मिलेंगे, वृंदावन जलाने का गीत, सभी ढंग का गीत सामा से जुड़ा हुआ। आपको पारंपरिक जितने भी पर्व त्योहार हम लोग के यहाँ है उनसे जुड़ा हुआ गीत आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो उस सामा चकेवा खेल में नायक नायिका के रूप में हम माता बहनें सामा चकेवा बनाते हैं, खरजित भैया बनाते हैं, सभी पक्षी सब रहता है उसमें बना हुआ, सत भैया बनाते हैं, दुबहिया बनाते हैं, यानी समाज में जितने भी पक्षी से लेकर के समाज मानव के समाज का जितना भी बना सकते हैं। ढोलिया रहता है, बजनिया रहता है, लड्डू बेचने वाली रहती है, हंस रहता है, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, यानी बाराती सब हुआ, ये सब बहुत कुछ हम लोग एक डाला बहुत भर करके बनाते हैं। मिट्टी का, कच्ची मिट्टी से बनाते हैं हम महिलाएं और यह सामा चकेवा का खेल खेलते हैं। इनसे शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा यह मिलती है जब हम मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं तो रचनात्मक कार्यों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और इस सामा चकेवा खेल में
भाई बहन से जुड़ा हुआ गाना गाया जाता है तो कला का विकास होता है। हम अपने लोकगीतों से जुड़ते हैं, इसीलिए नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए इन खेलों से। हानि कहीं नहीं है, लाभ ही लाभ है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो कोई भी पर्व त्योहार मनाते थे उनसे लाभ ही होता था, इसीलिए मनाते थे। आज के नई पीढ़ी इन्हीं सब चीज़ों से, अपनी पारंपरिक चीज़ों से दूरी बनाते जा रहा है, इसीलिए इतने प्रकार के रोग अस्वस्थ मानव होते जा रहे हैं। हमारा आग्रह है नई पीढ़ी भी सामा चकेबा खेले। आजकल सुनते हैं जो लाफिंग सेंटर जाना पड़ता है हंसने के लिए, लेकिन जब हम सब महिलाएं एकत्रित होकर के यह सामा चकेबा खेल खेलते थे, मुझे भी याद है, हम अभी भी खेलते हैं, तो वहाँ पर जब समूह में महिलाएं जमा होती है तो विभिन्न प्रकार की हंसी ठिठोलियाँ होती है, दिल खोल करके हम लोग हंसते हैं, तो एक अजीब सी आनंद की प्राप्ति होती है। इन सब बातों से नई पीढ़ी दूरी बनाते जा रहा है, सो नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी को भी इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए, इनसे लाभ होती है। हम लोग जाते थे बाहर जब सामा खेलने के लिए तो झूमर खेलते थे, 10-5 महिलाएं हाथ जोड़ करके ऐसे ऐसे नाच करके घूमते हैं, गाना गाते हैं, अजीब सी आनंद मिलती है, क्या खुशी मिलती है। इसीलिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। संस्कृति हमारी पहचान है, अपनी संस्कृति से जुड़िए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मॉडर्न नहीं हुए, नया चीज़ भी सीखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है, नया चीज़ से भी जुड़िए और अपने पुरानी को भी नहीं छोड़िए, उसको भी लेकर के चलिए। उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलती है। अपनी पहचान कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए हमारा आग्रह है आप लोग भी जुड़े। इस सामा चकेबा के पीछे यही कहानी है और भगवान से जुड़ा हुआ ये कहानी है, बहुत आस्था से हम लोग करते हैं। सामा चकेबा का कोहबर होता है, उनका शादी विवाह का जितना तैयारी होता है सब कुछ हम लोग करते हैं, गाना गाते हैं, विदाई के समय समदौन गीत गाते हैं, विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं। तो इतना ही, आप लोग अवश्य सामा चकेबा खेलिएगा। धन्यवाद।